हेलो नमस्कार। आज मैं फिर एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। अ, आजकल ओपीडी में बहुत पेशेंट्स आते हैं और आप अपने घरों में बुज़ुर्गों से भी ज़्यादातर पूछेंगे तो सबकी आँखों में प्रॉब्लम होती है कि सब कुछ धब्बे हैं। कुछ ऐसा लगता है जैसे कि मकड़ी का जाला है या कुछ ऐसा है जो सामने से घूम के चला जाता है, या कुछ लोग कहते हैं कि जैसे बादल सा आ गया सामने। तो इसको मेडिकल टर्म में हम लोग फ्लोटर्स कहते हैं। अब फ्लोटर्स क्यों होते हैं और किन-किन को होते हैं, इसके बारे में मैं 2-3 मिनट में आपको बताऊँगा। फ्लोटर्स क्योंकि आप अगर आँख आँख का आप स्ट्रक्चर को समझें तो आँख के अंदर एक्चुअली आँख खोखली नहीं है, आँख के अंदर पानी भरा हुआ है। पानी भी एक्चुअल वो जेली फॉर्म में होता है, इसको हम लोग विट्रस कहते हैं। यंग एज में वो क्लियर होता है और काफ़ी जेली फॉर्म में होता है, और जैसे-जैसे हम एज करते हैं, हम लोग की उम्र बढ़ती है, वो धीमे-धीमे लिक्विफ़ाई होने लगता है, पतला होने लगता है और फिर वो घूमना शुरू कर देता है। क्योंकि वो फ़र्मली कुछ जगहों पे रेटिना में, कुछ आँखों के अंदर की सरफेस पे कहीं न कहीं चिपका रहता है। तो जब वो रोटेट होता है, घूमता है, तो कुछ फाइबर्स रेटिना से आ जाते हैं जो कि आँख के अंदर पानी में आ जाते हैं, जो कि फिर वो परछाई डालने लगते हैं जब हम देखते हैं, तो उसको फ्लोटर्स कहते हैं। प्लस क्योंकि विट्रस डीजनरेट होगा और वो मूव करेगा, तो ये इस तरह की चीज़ है जैसे कि बाल्टी में अगर आप पानी है और वो स्टिल है तो आपको उसका फर्श दिखेगा, लेकिन अगर आप पानी को हिला देंगे तो आपको नीचे बकेट के नीचे आपको मूवमेंट दिखेगा। तो आँख के अंदर पानी जो पतला होगा और मूव करेगा तो थोड़ा-सा आपको फ्लोटर्स के फॉर्म में फ़ील होगा। कुछ लोगों को वीवी विज़न भी होती है। हाँ, फ्लोटर्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर वो किसी बीमारी की वजह से हों, जैसे कोई रेटिना में प्रॉब्लम हो या कभी आपकी आँख में ब्लड आ जाए, तो हाइपरटेंसिव्स में, डायबिटिक्स में, ओल्ड एज में सडन अपीयरेंस ऑफ फ्लोटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये नहीं कि फ्लोटर का मतलब है कि वो एज की वजह से ही हो रहा है। फ्लोटर का मत सिग्निफिकेंस है, अगर फ्लोटर आपके आँख में है तो एक बार ज़रूर अपनी आँख के रेटिना की जांच करा लें, टेस्ट करा लें, देख लें कि कहीं वो नॉर्मल फ्लोटर है या वो किसी बीमारी की वजह से फ्लोटर है। अगर वो नॉर्मल फ्लोटर है तो डॉक्टर्स आपके बताएंगे कि आपका रेटिना बिल्कुल ठीक है और ये फ्लोटर्स आपकी आँख में हैं और ये रहेंगे फ्लोटर्स। तो इनके साथ थोड़ा-सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आप कम से कम ये निश्चिंत हो जाएंगे कि मेरी आँख अंदर से नॉर्मल है। हाँ, आज कुछ आजकल प्रिपरेशंस आ गई हैं जो डिज़ॉल्व करने में हेल्प करती हैं, वो भी कुछ मेडिकल प्रिपरेशंस आपको दे दी जाएँगी। और हाई मायोपिक्स में जो उनके नंबर बहुत ज़्यादा है, माइनस के हैं, उनका आँख थोड़ा-सा बड़ा होने की वजह से उनका विट्रस डीजनरेट जल्दी होता है। डीजनरेट होने के बाद अगर वो रोटेट कर रहा है और पर्दे में कहीं वो अगर चिपका होता है, वहाँ से कभी-कभी टेयर्स डेवलप कर देता है। तो ऐसे पेशेंट्स में शुरुआत में जैसे बिजली की लाइट फ्लैश करती है, कौंधती है, इस तरह के फीचर्स आते हैं। अगर फ्लोटर्स के इससे पहले अगर फ्लैशेस की प्रॉब्लम रही है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है, और फ्लैशेस का डिसअपियर होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लैशेस डिसअपियर हो गए हैं और फ्लोटर्स हैं तो इसका मतलब है कि जो पर्दे से ट्रैक्शन आ रहा था, पर्दा जहाँ से पुल हो रहा था जिसकी वजह से फ्लैशेस आ रहे थे, वहाँ से वो रिलीज़ हो गया है। तो कहीं रिलीज़ होने के प्रोसेस में वहाँ पे कोई छेद तो नहीं हो गया, कोई वहाँ पे टेयर तो नहीं हो गया रेटिना में। अगर वो टेयर हो गया है तो वहाँ से फ्लूइड एंटर करके रेटिना को डिटैच कर सकता है। तो स्पेशली अगर मायोपिक्स हैं जिनके नंबर ज़्यादा हैं, अगर उनके फ्लैशेस आ रहे हैं और सडन अपीयरेंस ऑफ फ्लोटर्स आए हैं, तो अपनी रेटिना की गहनता से जांच कराएं। उसमें हम लोग इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी करके रेटिना की पेरिफेरी की जांच करते हैं, और वहाँ पे अगर कोई ब्रेक्स या डाउटफुल एरियाज़ को डिजनरेशंस मिलते हैं तो उनको हम लोग लेज़र से सील भी कर देते हैं। तो फ्लोटर्स ज़्यादातर केसेस में नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल कब है? जब रेटिना आपका नॉर्मल है। अगर वो नॉर्मल है तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन ज़रूर जांच करा लें कि वो नॉर्मल फ्लोटर्स हैं कि नहीं। और हाई मायोपिक्स में फ्लोटर्स और फ्लैशेस जैसे मैंने बताया बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ज़रूर अपने रेटिना की जांच कराएं। वैसे भी हाई मायोपिक्स में कहा जाता है कि साल में अपने पर्दे की ज़रूर इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी कराएं, जिससे कि कहीं पे कोई डिजनरेशंस हो वो टाइमली पता लग जाएं। तो फ्लोटर से घबराएं नहीं। फ्लोटर्स अगर हैं तो एक बार डॉक्टर्स को चेक कराएं। और अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं, अगर आप कुछ और चीज़ जानकारी चाहते हैं, बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं कोशिश करूंगा आपको आंसर करने की, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। क्वेश्चंस हैं ज़रूर पूछिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर्स करूंगा। और मेरी बस कोशिश ये है कि मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता। मेरी कोई सिंपल कोशिश है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, जो मैंने ऑफ्थेल्मोलॉजी से जो मुझे सब्जेक्ट ने मुझे दिया है और आप सब लोगों के प्यार से जो मुझे मिला है, मैं कुछ उसका अंश आपको वापस कर पाऊँ। तो इसके साथ धन्यवाद। थैंक यू मेरे वीडियोस देखने के लिए। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है, जो उसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं आँखों से संबंधित, मुझसे ज़रूर पूछें। नमस्कार, धन्यवाद।